बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और सेकंड ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी में आज का आपके टॉपिक्स हैं मॉलिक्यूलर सीजर एंड मॉलिक्यूलर कैरियर। इनका रोल हम पढ़ेंगे और इनका काम हम पढ़ेंगे और ये क्या क्या कर रहे होते हैं, किस तरह से कर रहे होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। तो मेरी जो लेक्चर है इसको आपने तवज्जो से देखना है। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो फेसबुक पेज या फिर जो है वो यूट्यूब के जो चैनल वीडियो के नीचे कमेंट में आप जो है उसको बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर सीजर से। और मॉलिक्यूलर सीजर जो होता है, सीजर आपको पता है, वैसे सीजर कहते हैं कैंचियों को। अब क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डीएनए जीन्स के साथ डील करते हैं तो उनको इजीली जो है हम विजिबल नहीं होते विजिबल, जिसकी वजह से फिर हम उन सीजर्स का यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे ये काम हो रहा है तो मॉलिक्यूलर सीजर हमें चाहिए होंगे। और मॉलिक्यूलर सीजर्स को हम कहते हैं रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये एंजाइम होते हैं जो कि वर्क करते हैं एज ए सीज़र के। और ये जो है नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं इन बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है जी। तो बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं। इनका काम वहाँ पर क्या होता है, ये वायरस से प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन में इनका रोल होता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज वगैरह हैं, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनके जो वायरल डीएनए है उसको ये कट करता है। तो ओवरऑल इसका फंक्शन प्रोटेक्शन में होता है। बैक्टीरिया में अगर ये जब नॉर्मली प्रेजेंट हों तो बैक्टीरिया को ये क्या कर रहे होते हैं, अगेंस्ट वायरसेस प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। और ये जो है वायरल डीएनए का जो वायरल डीएनए होता है उसको कट करते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम बैक्टीरियल डीएनए होगा उसको ये कट नहीं करेंगे, उसको ये हार्म नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है और वो जो है उस स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही डीएनए को कट कर रहे होते हैं। और इनका नाम जो है इसीलिए फिर रिस्ट्रक्शन एंजाइम है, क्योंकि इन्होंने वायरस की ग्रोथ को रोकना होता है, रिस्ट्रक्ट करना होता है। तो इसलिए हम इनको रिस्ट्रक्शन एंजाइम का नाम देते हैं। फर्स्ट सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, हैमिल्टन ओ स्मिथ। और 1970 के अंदर हॉपकिन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने फर्स्ट जो है वो रिस्ट्रक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया था फ्रॉम बैक्टीरिया। टुडे तकरीबन 400 तक रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो है वो आइसोलेट हो चुके हैं, जिनके अंदर से 20 ऐसे हैं जो कि मोस्टली हम डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो एक चीज़ है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और इसमें ये होता है कि जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम होंगे वो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करेंगे। और वो जो स्पेसिफिक साइट है उसमें 4 से 6 तक न्यूक्लियोटाइड होंगे और इस तरह से वो अरेंज होंगे, अरेंज सिमेट्रिकली, यानी इस तरतीब से अरेंज होंगे कि वो रिवर्स ऑर्डर बनाएं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम उसको रिवर्स पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो आपके सामने हाईलाइट हुआ है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा गौर करें। तो पहला स्टैंड में है CCGG। तो इसका जो रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, इसका रिवर्स ऑर्डर होगा C का रिवर्स G है, C का रिवर्स फिर G है, ठीक है, और G का रिवर्स फिर C है। तो इस तरह से जो है ये रिवर्स ऑर्डर में अरेंज होंगे, तकरीबन 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड होंगे। देखो इसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। उसके बाद इसकी एक एग्ज़ाम्पल है जिसका नाम है EcoR1। ये एग्ज़ाम्पल है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज की, और ये कॉमनली यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। हम यूज़ करते हैं डीएनए को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के लिए, ठीक है ना। कॉमनली इसको EcoR1 को यूज़ किया जाता है।
और ये डीएनए का मॉलिक्यूल जो होता है उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बनाता है और उसको क्लीवेज साइट से उसको कट कर रहा होता है। क्लीवेज साइट क्या होती है? क्लीवेज साइट जो होती है जहाँ से डीएनए का मॉलिक्यूल कट किया जाता है उसको क्लीवेज साइट बोलते हैं। और इसके बाद जब ये कट करता है तो डीएनए के मॉलिक्यूल में गैप रह जाता है और उस गैप के अंदर फ़ौरन डीएनए हम जो है वो प्लेस कर सकते हैं। यानी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो फॉरेन डीएनए होता है उस गैप के अंदर वो फिल हो सकता है। ज़्यादा आप जब इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये उसमें मैं क्लियर करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर जब डीएनए का डबल मॉलिक्यूल होता है तो उसको कट किया जाता है तो उस कटिंग की वजह से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन कंप्लीमेंट्री एंड्स होते हैं उनके, और उसके उन एंड को हम स्टिकी एंड का नाम देते हैं। यानी कि जो डीएनए का डबल मॉलिक्यूल डुप्लेक्स होता है जब उसको रिस्ट्रक्शन एंजाइम की मदद से काटा जाता है तो उसके जो एंड बनते हैं उसको हम कम्प्लीमेंट्री, वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सी और जी है तो इसके ऑपोजिट क्या होगा? जी और सी। तो इस तरह से इनको हम स्टिकी एंड कहेंगे। और इसके अलावा रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो है वो फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के अंदर जो है वो इंसर्ट करने में हेल्प करते हैं। इस डायग्राम को ज़रा आप देखें, ये डीएनए का डुप्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें डीएनए दो मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है। ये एक स्टैंड है इसका, ये दूसरा स्टैंड है, और ये जो है ए टी जी सी ए टी ये इसके बेस सीक्वेंस है और ये कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है। जब इसको रिस्ट्रक्शन एंजाइम की मदद से ट्रीट किया जाता है तो ये इसको इस तरह से कट करता है कि इसके स्टिकी एंड ये वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, ये स्टिकी एंड क्रिएट हो जाते हैं और ये स्टिकी एंड यानी कि यहाँ पर गैप रह जाता है और इस गैप पर आकर फॉरेन डीएनए आकर इसको फिल करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक चीज़ है इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर कैरियर। और मॉलिक्यूलर कैरियर जो है वो कैरी करने वाला कोई मॉलिक्यूल होता है। तो मॉलिक्यूल जो है जो एज ए व्हीकल का काम करता है, गाड़ी का काम करता है, और इस गाड़ी का काम ये होता है कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो क्या करे जी, आपके होस्ट तक मुंतकिल करे। तो इसको हम मॉलिक्यूलर कैरियर कहते हैं और इसको मॉलिक्यूलर वेक्टर का नाम भी दिया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वेक्टर विच इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, उसको हम जो है वो नाम देंगे मॉलिक्यूलर कैरियर का। तो इसकी एग्जाम्पल में जो है वो प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया के अंदर, और वो यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी में एज ए मॉलिक्यूलर कैरियर के तौर पर प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है, और एज ए वेक्टर के तौर पर ये यूज़ होगा। आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट या जीन ऑफ डीएनए जो इंटरेस्ट ऑफ डीएनए है डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको मुंतकिल करने के लिए होस्ट तक ये प्लाज्मिड यूज़ होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक तो बैक्टीरिया का अपने डीएनए होगा, अपना क्रोमोसोम होगा, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, और इसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर इसकी शेप होती है। ठीक है जी, गोल सी शेप है इसकी। इसको डिस्कवरी में जो है ई कोलाई में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। इश्चर्चिया कोलाई इस बैक्टीरिया से फर्स्टली इसको डिस्कवर किया गया था, और डिस्कवर करने के बाद फिर इसकी दो मेन टाइप्स हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो दो टाइप हैं, PSC101 और PBR322। ये दो जो है मॉलिक्यूलर कैरियर के तौर पर हम प्लाज्मिड यूज़ कर रहे होते हैं। जो PSC101 होता है, ठीक है ना, तो इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? इसको डिस्कवर करने वाले स्टैनले कोहन साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने ये डिस्कवर किया। इसका काम क्या होता है? इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन होती हैं, और फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, इसको रेजिस्ट करने की इनके पास जीन होगी और वो जो है इसको टेट्रासाइक्लिन से बचा रही होगी। तो दूसरी जो टाइप है ज़्यादातर वही यूज़ की जाती है जिसका नाम है PBR322। इसको डिस्कवर किया था बोलियर रोविगियस। और
इसका फंक्शन में क्या है जी, इसके पास जीन होती हैं फॉर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। इसके पास 2 एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने वाली जीन होती हैं, तो इसलिए ज़्यादातर जो है वो इसी को PBR 322 को जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और DNA और बैक्टीरियल वायरसेस जो है वो वेक्टर के तौर पर जो है वो यूज़ होते हैं। जैसे कि बैक्टीरियोफेज में एक एग्जांपल है लैम्डा फेज की, और इस लैम्डा फेज को हम यूज़ करते हैं एज ए कैरियर के तौर पर, एज ए वेक्टर के तौर पर, जिसमें ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट की बॉडी तक मुंतकिल करता है। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली वायरस है और इन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि ई कोलाई वगैरह बैक्टीरिया हैं, और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपना हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बैक्टीरिया तक मुंतकिल कर देता है। तो इस वायरस को भी हम एज ए मॉलिक्यूलर कैरियर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और इसका नाम है लैम्डा फेज। इसको हम लैम्डा फेज का नाम देंगे, एक्चुअली ये वायरस है। तो ये आज के आपके टॉपिक्स थे। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो जो है लाजमी कमेंट सेक्शन में कोई बात पूछ सकता है, तो और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको समझ आ रही है तब भी, अगर समझ नहीं आ रही तब भी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।